आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है अ ग्रीडी माउस, एक लालची चूहा। ग्रीडी मीन्स लालची, ओके। और ग्रीड का मतलब होता है लालच, GREED, ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है लालच, वो एक नाउन होता है। और ग्रीडी मतलब लालची, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा? सबसे पहले रीड कैसे करना चीज़ों को, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें। और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, ये पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखो, नीचे मैंने लिखा है। अ मीन्स ए, ग्रीडी मीन्स लालची, माउस यानी चूहा, और चूहे ने कुछ किया है इसलिए चूहे ने। सी की पास्ट फॉर्म है सॉ, सी मतलब देखना, सॉ यानी देखा, क्या देखा? अ बास्केट, है ना। ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे, थोड़ा इस इमेज को देखो, आपको स्टोरी का आइडिया लग जाएगी। ये क्या है? ये पूरा का पूरा बास्केट है जिसमें कॉर्न रखे हैं, कॉर्न, CORN, कॉर्न, है ना। और आप बोलेंगे सर कॉर्न्स बोलो ना, एस लगाओ ना। नहीं नहीं, इसका प्लूरल भी कॉर्न ही होता है, सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। कॉर्न मतलब भुट्टा या भुट्टे, दोनों के लिए कॉर्न वर्ड यूज होता है ना, ठीक है। और आपको देख रहा होगा ये माउस है, यहाँ पर ये बाहर निकलना चाह रहा है, ये बीच में खरगोश मिल गया, और क्या कुछ बातें चल रही इनके बीच में, सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी, हर एक चीज, ओके। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। अ ग्रीडी माउस, यहाँ पर अ होना चाहिए, अ ग्रीडी माउस, एक लालची चूहा। देखो, अ ग्रीडी माउस, एक लालची चूहा, और इसने कुछ किया इसलिए चूहे ने सॉ मतलब देखा। सी का मतलब होता है देखना, उसकी पास्ट फॉर्म है सॉ। सॉ मीन्स देखा, क्या देखा? अ बास्केट, एक बास्केट देखा। कैसा था बास्केट? कैसा बास्केट? अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ मतलब से, कॉर्न मतलब भुट्टों से, है ना। एक कॉर्न है, एक भुट्टा है तब भी आप कॉर्न बोलते हैं, और एक से ज्यादा है तब भी आप कॉर्न बोलते हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक लालची चूहे ने क्या देखा? एक बास्केट देखा, फुल ऑफ कॉर्न यानी भुट्टों से भरा हुआ। ही वॉन्टेड, वह चाहता था। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, देखो वॉन्ट यानी चाहना, और वॉन्टेड मतलब वो चाहता था, पास्ट फॉर्म है। क्या चाहता था? जो भी चाहता था ना, उसको टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ लिखना है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू ईट, वो खाना चाहता था। क्या खाना चाहता था? इट मतलब इसे, इन भुट्टों को, वो इन भुट्टों को खाना चाहता था। ही फाउंड, उसने पाया या उसे मिल गया। क्या मिल गया? अ स्मॉल, एक छोटा, होल मतलब छेद, एक छोटा छेद मिल गया उसको। कहां पर? इन मतलब में, किसमें? इन द बास्केट, एक बास्केट में। इन द बास्केट मतलब देखो, पहले यहां पर लिखा था अ बास्केट, लिखा था ना अ बास्केट, अब यहां द बास्केट बोला। क्यों? जब भी पहली बार किसी चीज का जिक्र होता है तो आर्टिकल अ लगाते हैं, और दोबारा जब भी जिक्र होता है तो वो चीजें हमें ज्ञात हो जाती, नोन हो जाती, तो उसको हम द आर्टिकल लगा के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ही फाउंड अ स्मॉल होल, उसे मिला या उसने पा लिया एक छोटा सा होल, इन द बास्केट, उस बास्केट में। और यहां पर द का मीनिंग भी निकलता है, अ का मीनिंग एक, और द का मतलब है उस बास्केट में, उसमें, वो वाले बास्केट में जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं ना। द बास्केट मतलब उस बास्केट में, उसने एक होल मिल गया उसे, उस चूहे को। क्या हुआ फिर? ही स्क्वीज्ड इन, देखो स्क्वीज और ये इन दोनों साथ में रहेंगे ना, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन जब जुड़ जाता है। तो स्क्वीज का अगर अलग से स्क्वीज अकेला हो, SQUEEZ, स्क्वीज का मतलब क्या होता है? निचोड़ना किसी चीज को, है ना, SQUEEZ। लेकिन डी लग गया, स्क्वीज्ड, ये पास्ट फॉर्म हो गई इसलिए डी लग गया। और यहाँ इन, स्क्वीज इन का मतलब होता है चोरी छुपे कहीं घुसना, कहीं प्रवेश करना, है ना। ही स्क्वीज्ड इन, वो चोरी छुपे, चोरी से घुसा। कहां पर? थ्रू मतलब से होकर, किस चीज से होकर? द होल, उस छिद्र से होकर। पहले यहां पर देखो अ होल लिखा था, अ स्मॉल होल, अब द होल बोला है, वो वाला होल, ठीक है, जो बास्केट में था। डेफिनेट है इसलिए द होल लिख दिया, ठीक है ना। ही स्क्वीज्ड इन थ्रू द होल, वो चोरी से घुसा, थ्रू मतलब होकर, किस चीज से होकर? द होल, उस छिद्र से होकर। जब भी आप किसी जंगल से होकर, किसी रास्ते से होकर, किसी माध्यम से होकर आप गुजरते हैं ना, तो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं जंगल से होकर गुजरा, तो आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, मैं जंगल से होते हुए गया, है ना, आई वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। ही एट, उसने खाया, देखो EAT, ईट मतलब खाना, उसकी पास्ट फॉर्म है एट यानी खाया। ही एट, उसने खाया, क्या खाया? अ लॉट ऑफ कॉर्न, बहुत सारे भुट्टे। देखो कॉर्न, कॉर्न्स नहीं लिखना, एस नहीं लगाना, ये प्लूरल ही है, उसने बहुत सारे भुट्टे खाए, ठीक है। तो ये अ लॉट ऑफ, ये एक ऐसी चीज है ना जिसका मतलब होता है बहुत सारे। और बहुत सारा कुछ भी, बहुत सारे के साथ आप पानी बोल दो, पैसा बोल दो, बॉयज बोल दो, गर्ल्स बोल दो, चॉकलेट्स बोल दो, या चावल बोल दो, शुगर बोल दो, शुगर, है ना। तो
ऐसी चीज जो आप गिन सकते हैं और नहीं भी गिन सकते, उन सब के साथ अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। अगर यानी आपका जो नाउन है वो काउंटेबल है तो प्लूरल लिखना, अगर लॉट ऑफ के बाद उसका प्लूरल लिखना। जैसे मैं बोलूं क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, तो कैसे बोलूंगा, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, मेरे पास बहुत सारा पानी है, आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर। तो इसका इस्तेमाल करना सीखो, बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें देखना नहीं पड़ता कि आगे नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, सबके साथ इस्तेमाल करो आप इसका, ठीक है। ओके, तो ही एट, उसने खाया, क्या खाया, अ लॉट ऑफ कॉर्न्स, बहुत सारे भुट्टे खाया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, देखो फील की पास्ट फॉर्म फेल्ट, उसने क्या महसूस किया, फुल, भरा हुआ महसूस किया। एंड, और, वॉज, वो था, क्या था, वेरी, बहुत, हैप्पी यानी खुश। जब उसने खाना खाया, भुट्टे खाया बहुत सारे, तो उसका पेट भर गया, तो उसने कैसा महसूस किया, फुल, एकदम भरा हुआ महसूस किया, है ना। एंड वॉज, और था, वो क्या था, वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, है ना। अब ये वॉज के पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, एक बार ही इधर लिख दिया ना, इसलिए बार बार ही नहीं लिखा है ना। नाउ, अब, ही वांटेड, वह चाहता था, अब उसका पेट भर गया था, वो खुश भी हो गया था। नाउ, अब, ही वांटेड, वो चाहता था, क्या चाहता था, टू कम, आना चाहता था, आउट यानी बाहर। नाउ ही वांटेड टू कम आउट, अब वो बाहर आना चाहता था, पेट तो भर गया था, उस बास्केट में से बाहर आना चाहता था। आप देख रहे ना, देखो ये बास्केट में बहुत सारे भुट्टे, इसने खा लिया बहुत सारे, अब वो बाहर आना चाहता है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत आएगी उसको, देखते हैं क्या दिक्कत आएगी, आप गैस करो। ही ट्राइड, TRY, ट्राई यानी कोशिश करना, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है TRIED, ट्राइड, उसने कोशिश की, है ना, उसने कोशिश की, क्या, टू कम, आने की। ही ट्राइड टू कम आउट यानी बाहर, उसने बाहर आने की कोशिश की। थ्रू मतलब से, किस चीज से, द स्मॉल होल, उस छोटे छेद से, उस छोटा सा जो छेद था बास्केट में, उससे होते हुए, इसलिए थ्रू लगा है ना, उससे होते हुए बाहर आने की कोशिश की। बट, लेकिन, कुड नॉट, नहीं आ पाया। कुड नॉट कम, यहां पर पूरा लिखना था कुड नॉट कम, लेकिन ऑलरेडी यहां कम आने की बात चल रही है, तो हमें पता है क्या नहीं कर पाया, आ नहीं पाया, इसलिए नहीं आ पाया, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, मैं वहां जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया, तो कैसे बोलूंगा, आई वॉन्टेड टू गो देयर बट कुड नॉट गो, तो गो लिखने की जरूरत नहीं, कुड नॉट बोलो, खत्म, क्योंकि पता है जाने की बात हो रही है ना, ऐसे। तो उसने कोशिश की टू कम आउट थ्रू द स्मॉल होल बट कुड नॉट, लेकिन नहीं आ पाया। हिज बेली, उसका पेट, बेली मीन्स क्या होता है, पेट, वॉज, था, फुल मतलब भरा हुआ। हिज बेली वॉज फुल, उसका पेट, वॉज मीन्स था, फुल मतलब भरा हुआ, उसका पेट भरा हुआ था। ही ट्राइड, उसने, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश की पास्ट फॉर्म है। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, अगेन, पुनः, फिर से, उसने फिर से कोशिश की। बट, लेकिन, इट वॉज, ये था, ऑफ मतलब का, ये था, ऑफ का, किस चीज का, नो मतलब बिना, यूज मतलब काम का, ये बिना काम का था। देखो इसको समझो, एक एक वर्ड का ऐसे ट्रांसलेट करके मैंने बताया आपको, ताकि आप याद रख सको इस चीज को, आपको पूरा याद ही रखना है ऑफ नो यूज का इस्तेमाल कैसे करना है ना। आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप क्या बोलते हैं, अरे इसका कोई मतलब ही नहीं निकला यार, मैंने मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकला, बिना काम का चीज रहा, तो मैं कैसे बोलेंगे, ही ट्राइड अगेन, उसने कोशिश की फिर से, बट, लेकिन, इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन इसका कोई काम नहीं था, ये बिना काम का निकला, व्यर्थ निकला, है ना। जैसे मैं बोलूं, मैंने उसे पढ़ाने की कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ हो गया, यानी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, सब व्यर्थ हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई ट्राइड, TRIED, ट्राइड टू टीच हिम, मैंने कोशिश की उसे पढ़ाने की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ये सब व्यर्थ हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप यूज करना सीखो, ठीक है। तुमसे बात करने का ना कोई मतलब ही नहीं है ना। इट इज, अब यहां इट आएगा, इट इज ऑफ नो यूज टू टॉक टू यू, इट इज ऑफ नो यूज टू टॉक टू यू, इसका कोई मतलब नहीं, किसका, टू टॉक, बात करने का, टू यू, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं, इट इज ऑफ नो यूज टू टॉक टू यू, ठीक है ना। तो इस टाइप से, है ना। ओके, द माउस स्टार्टेड, लेकिन उसने फिर से कोशिश तो की बाहर निकलने, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला, कोई व्यर्थ रहा उसका प्रयास, वो निकल नहीं पाया, है ना। इट वॉज ऑफ नो यूज। द माउस, वो जो चूहा था, देखो द माउस, वो चूहा, है ना। स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, क्राइंग मतलब रोना। देखो स्टार्ट के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, इसका मतलब होता है वो काम आपने करना शुरू कर दिया, है ना। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, माउस ने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्राइंग मतलब रोना, स्टार्ट की पास्ट फॉर्म स्टार्टेड,
और क्या शुरू कर दिया, उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है, हमेशा ध्यान में रखना है ना। स्टार्टेड टू क्राई मत लिखना, क्राइंग ही लिखना। ओके, तो माउस ने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया या रोने लगा, ये मीनिंग निकलता है। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, उस चूहे ने रोना शुरू कर दिया, वो रोने लगा। जैसे मैं बोलूं वो स्कूल जाने लगा, मतलब उसने जाना शुरू कर दिया, ये मतलब हुआ। तो मैं कैसे बोलूंगा, he started going, G-O-I-N-G, going to school, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, कैसे बोलूंगा, he started talking to me, मतलब उसने बात, इसका मतलब है वो मुझसे बात करने लगा। अ रैबिट, और एक खरगोश, was passing by, एक जो खरगोश was passing by मतलब बाजू से गुजर रहा था, एक खरगोश बाजू से गुजर रहा था। पास बाय का मतलब क्या होता है, पास बाय मतलब किसी के बाजू से गुजरना, उसी की आईएनजी फॉर्म क्या है, पासिंग बाय मतलब बाजू से गुजर रहा था, was passing, है ना। was going मतलब जा रहा था, was eating मतलब खा रहा था, was passing by मतलब गुजर रहा था बाजू से, है ना। अ रैबिट was passing by, एक खरगोश बाजू से गुजर रहा था उस चूहे के। इट हर्ड, उसने सुना, उस रैबिट ने सुना। द माउस क्राई, उस माउस का क्राई मतलब रोना, उस माउस का रोना सुना, है ना। देखो क्राई का मतलब होता है रोना, ठीक है, ये एक वर्ब होती, और क्राई का मतलब एक होता है रोना, मतलब नाउन भी होता है ये, है ना। तुम्हारा रोना मुझे पसंद नहीं है, मतलब तुम्हारा रोने वाला जो काम है ना, आई डोंट लाइक योर क्राई, तुम्हारा रोना, आई डोंट लाइक योर क्राई, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से क्राई का इस्तेमाल, एक नाउन है यहाँ पर, एक चीज है, एक्शन नहीं है, ठीक है। तो इट हर्ड, उसने सुना क्या, द माउस क्राई, चूहे का रोना सुना उस रैबिट ने। एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा, पास्ट फॉर्म है। क्या पूछा, जो भी पूछा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखो जो भी पूछा, क्या पूछा, Why are you crying, my friend? Why are you crying? जैसे बोलते हैं ना, Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? Why are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you eating? तुम क्यों खा रहे हो? उसी टाइप से Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? My friend, मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा उस माउस को उस रैबिट ने पूछा। द माउस एक्सप्लेन, उस चूहे ने, द माउस उस चूहे ने, एक्सप्लेन मतलब समझाया, एक्सप्लेन किया, है ना। क्या समझाया, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यहां तक की चीजें उसने समझाया कि आई फाउंड अ स्मॉल होल, मुझे मिला था, क्या मिला था, अ स्मॉल, एक छोटा, होल मतलब छिद्र, मुझे एक छोटा सा छिद्र मिला था। एंड केम इनटू द बास्केट, एंड आई केम, देखो आई क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आई पहले से यहां लिखा हुआ है ना। एंड आई केम, आई लिखने की जरूरत नहीं। एंड केम, कम की पास्ट फॉर्म है, आना, और मैं आ गया। इनटू मतलब मैं, कहां पर, द बास्केट, इस बास्केट के अंदर आ गया। क्यों आ गया, टू ईट, खाने के लिए, क्या खाने के लिए, द कॉर्न, भुट्टे खाने के लिए, है ना, ठीक है। आई फाउंड अ स्मॉल होल, मुझे एक छोटा छेद मिल गया था। एंड केम, और मैं आ गया, इनटू द बास्केट, बास्केट के अंदर, टू ईट द कॉर्न, भुट्टे खाने के लिए। नाउ, अब, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल, देखो अब समझना, बहुत प्यारी लाइन ना। आई एम नॉट, मैं हूं, नॉट मतलब नहीं, एबल मतलब समर्थ, मैं समर्थ नहीं हूं या लायक नहीं हूं, किस चीज के, टू गेट आउट, बाहर जाने के, गेट आउट मतलब बाहर होता है ना, गेट आउट बाहर जाने के, थ्रू मतलब से होते हुए, किससे होते हुए, दैट होल, उस छिद्र से। अब मैं उस होल से होते हुए, उस छिद्र से होते हुए बाहर जाने में, है ना, टू गेट आउट, समर्थ नहीं हूं मतलब मैं इससे बाहर नहीं जा पा रहा हूं, ये मतलब हुआ ना, मैं इस होल से बाहर नहीं जा पा रहा हूं। द रैबिट सेड, द खरगोश ने कहा, क्या कहा, ये तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सी की पास्ट फॉर्म साइड, क्या कहा, इट इज बिकॉज ऑफ यू, देखो समझो, इट इज ये है, बिकॉज यू, हाँ, इट इज ऐसा है, इट इज ऐसा है, बिकॉज क्योंकि जो तुम छेद से बाहर नहीं निकल पा रहे हो ना, ऐसा क्यों पता है, इट इज बिकॉज ऐसा है इसलिए कि यू एट टू मच, तुमने खाया है, ईट मतलब खाना, एट मतलब खा लिया, तुमने खा लिया, टू मतलब बहुत, मच यानी ज्यादा, तुमने बहुत ज्यादा खा लिया। इट इज बिकॉज यू एट टू मच, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है, ठीक है। वेट, इंतजार करो, रुको, टिल जब तक, योर बैली जब तक कि तुम्हारा जो पेट है ना, श्रिंक्स मतलब सिकुड़ जाए, जब तक कि तुम्हारा पेट सिकुड़ जाए तब तक के तुम क्या करो, वेट करो। द रैबिट लाफ्ड, द रैबिट मतलब वो खरगोश को हंसी आ गई, वो हंसा ये सब कहने के बाद। एंड वेंट अवे,
और दूर चला गया। वेंट गो की पास्ट फॉर्म वेंट, चला गया, अवे मतलब दूर, वहां से दूर चला गया खरगोश, ठीक है, ओके। अब माउस ने क्या किया भाई, द माउस फेल अस्लीप, जो चूहा था फॉल अस्लीप, देखो फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद में पड़ जाना या नींद लग जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है, फॉल को फेल कर दिए, फेल अस्लीप, है ना। जो चूहा था उसको क्या हो गई, नींद में पड़ गया, उसे नींद लग गई, है ना, ठीक है ना। द माउस फेल अस्लीप मतलब वो सो गया। इन द बास्केट मतलब बास्केट में, ये बास्केट में यहाँ लिखना था ना, इन द बास्केट मतलब बास्केट में वो माउस सो गया, चूहा सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, अगली सुबह क्या हुआ, हिज बेली, उसका जो पेट था, हैड श्रंक, सिकुड़ चुका था। अगली सुबह हिज बेली मतलब उसका पेट, हैड श्रंक मतलब सिकुड़ चुका था, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा हो चुका था, उसका पेट सिकुड़ चुका था अगली सुबह। बट लेकिन ही वांटेड, वो चाहता था, टू ईट, खाना चाहता था, सम मोर कॉर्न, कुछ और भुट्टे, सम मोर मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा और मात्रा में, है ना, सम मोर कॉर्न, वो और कुछ ज्यादा, कुछ और, कॉर्न मतलब भुट्टे खाना चाहता था। ही फॉरगॉट, वो भूल गया था, या वो भूल गया, ऑल मतलब सब, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, गेटिंग होने के, आउट मतलब बाहर, ऑफ से द बास्केट मतलब द बास्केट मतलब उस, बास्केट मीन्स बास्केट से, ठीक है। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, बास्केट, है ना, वो भूल गया था ऑल सब कुछ, किसके बारे में, गेटिंग होने के, आउट यानी बाहर, बाहर होने के या बाहर निकलने के, ऑफ द बास्केट, उस बास्केट से बाहर निकलने के बारे में वो सब कुछ भूल गया था उसके बारे में। सो इसीलिए ही एट द कॉर्न, उसने खाया, द कॉर्न मतलब भुट्टे, एंड और हिज बेली वॉज रियली बिग अगेन, और हिज उसका, बेली मतलब पेट, वॉज था, रियली मतलब काफी और भी ज्यादा, वास्तव में, बिग मतलब बड़ा, अगेन यानी फिर से, उसका पेट फिर से काफी बड़ा था, सच में उसका पेट फिर से क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ये मतलब है ना, बहुत सारे भुट्टे खा लिया उसने, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीडी था, लालची था ना, इसलिए। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर मीन्स के बाद, ईटिंग मतलब खाने के बाद, यानी खाने के बाद, द माउस, उस चूहे ने, रिमेंबर्ड यानी याद आया, उस चूहे को, है ना, उस चूहे को, रिमेंबर्ड मतलब याद आना, रिमेंबर की पास्ट फॉर्म है रिमेंबर्ड, उस चूहे को याद आया, दैट की ही हैड टू एस्केप, उसे, हैड टू मतलब, एस्केप मतलब होता है बच के निकलना, बच के निकलना था, उसे याद आया दैट ही हैड टू एस्केप, उसे यहाँ से बच के निकलना था। जो कोई हैड टू के बाद जब वर्ब आप लगाते हो तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, जैसे मान लो आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू ईट, मुझे खाना था, आई हैड टू मीट माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त से मिलना था, आई हैड टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने थे, आई हैड टू क्लीन द रूम, मुझे कमरा साफ करना था। वैसे ही द माउस रिमेंबर्ड, उस चूहे को याद आया, दैट की ही हैड टू एस्केप, उसे बच के निकलना था वहां से। बट लेकिन ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, स्पष्टतः ऑब्वियसली ही कुड नॉट, वो नहीं कर पाया, वो निकल नहीं पाया, वो निकलना चाहता था लेकिन सीधी सी बात है वो नहीं निकल पाया, क्योंकि फिर से बहुत खा लिया था, उसका पेट बड़ा हो गया था, वो निकल नहीं पाया। सो इसीलिए, सो मतलब तो, या इसीलिए, ही थॉट, तो उसने सोचा, क्या सोचा, अपने आप ही यहाँ पर मन में कुछ सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो, ओ अरे, नाउ अब, आई विल गो आउट टुमारो, नाउ आई विल गो, अब मैं, विल गो मतलब जाऊंगा, आउट यानी बाहर, टुमारो यानी कल, अब मैं कल बाहर जाऊंगा, अब मैं क्या काम करता हूँ, कल बाहर जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा और फिर से सो गया होगा वहां। अ कैट, एक बिल्ली, वॉज थी, द नेक्स्ट पासर बाय, अगली, पासर बाय मतलब राहगीर, है ना, एक होता है पास बाय, PASS बाय, पास बाय मतलब बाजू से गुजरना, और बाजू से गुजरने वाले को बोलते हैं पासर बाय, क्या बोलते हैं, PASSER, पासर बाय मतलब राहगीर, है ना, रास्ते से जो गुजरते रहते हैं। तो अ कैट, एक बिल्ली, वॉज थी, क्या थी, अगली पासर बाय मतलब अगली राहगीर, जो बाजू से गुजरने वाली थी, ठीक है। इसके पहले रैबिट गुजरा था बाजू से, अब वो क्या थी, कैट थी। तो ही स्मेल्ट, उसने सूंघा, उस बिल्ली ने सूंघा, द माउस, उस चूहे को, इन द बास्केट मतलब बास्केट में या बास्केट के अंदर सूंघ लिया कि यहाँ कोई है करके। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, इट्स लिड, उसका ढक्कन, है ना, उस बास्केट का ढक्कन उठाया, एंड और एट, खा लिया, ईट की पास्ट फॉर्म है, एट, खा लिया, किसको, द माउस, उस चूहे को। उस बिल्ली ने क्या लिखा है, ही लिफ्टेड इट्स लिड, उसके ढक्कन को उठाया उस बिल्ली ने, एंड एट द माउस, और चूहे को खा गई, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बहुत बुरी बला होती। कैसी लगी आपको स्टोरी और मेरा समझाने का तरीका, प्लीज अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
ठीक है। और कैसे, और आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको और तरीके में कोई चेंजेस चाहिए, या स्पीड स्लो हो रही या फास्ट हो रही, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।